जय श्री कृष्ण। बोलो भागवत भगवान की। तो कल की कथा में हम लोग थे कि शुष्क कष्ठानि मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनौ वृक्षः नमन्ति गुणनो जनः। जिस वृक्ष में ज्यादा फल हो जाता है तो फल जो है वो वृक्ष जो है झुक जाता है। जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होता है नम्र हो जाता है। सूखी हुई लकड़ी को कभी आपने देखा है झुकते हुए? सूखी हुई लकड़ी अकड़ा रहेगा, वो टाइट रहेगा। और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकना नहीं जानता है। बड़ापन तो वही है जो कि विनम्र है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही बड़ा व्यक्ति होता है। तो कृष्ण भगवान द्वारिका में चले गए, लेकिन जिस बालक को प्रभु ने गर्भ में जाकर बचाया था उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। उसी का नाम परीक्षित है। ये अभिमन्यु का बेटा है परीक्षित। जिसने अपने पिता का मुख भी नहीं देखा। जब 3-4 महीने का गर्भ में था पिता की मृत्यु हो गई, युद्ध में मार दी। जैसे ही उनके जन्म लिया लेते ही पालती मारकर बैठ गया और चारों ओर देखता है। बताओ अपने दुनिया में कभी ऐसा बालक देखा है जो जन्म लेते ही बैठ जाए और चारों ओर देखने लगे? लाखों नर नारी बच्चे को देख रहे हैं। पांडव और कौरव के वंश में एक वही बालक बचा है, यही इसके वंश को चलाएगा। व्यास जी ने उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा। लेकिन ये बालक चारों तरफ देखता है और नेत्रों में आंसू है, निराश हो रहा है। महर्षि वेदव्यास के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और कहा, गुरुजी मेरे घर में ऐसा बालक कभी नहीं हुआ। इस बालक ने जन्म लेते ही चारों ओर देखना शुरू कर दिया। क्या देखता है ये? व्यास जी भी रो पड़े और बोले, राजन ये बालक गोविंद का परम लाडला भक्त है। ये बालक सोच रहा है कि जिसने गर्भ में जाकर मेरी प्राणों की रक्षा की वो इस भूमि में कहां छुप गया। जिस सुदर्शनधारी ने मुझे गर्भ में बचाया वो इस भूमि में कहां है। भगवान को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा के घर पौत्र हुआ है, तो मेरे गोविंद ने आशीर्वाद देने के लिए आए। छोटा कुर्ता टोपी लेकर आए। श्री कृष्ण इस बालक को सभी गोद में लेते हैं, लेकिन किसी की गोद में जाकर वो हंसता नहीं, गोद में जाकर उदास हो जाता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरे गोविंद पहुंचे और कन्हैया ने जैसे ही उसे गोद में लिया तो गोद में जाते ही खिलखिलाकर जोर से बालक हंसा। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और उसका नाम परीक्षित रखा। वहीं श्रीमान परीक्षित के नाम से जाने जाते। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों ये ऐसा परम लाडला भक्त है कि ब्रह्मा की सृष्टि में एकमात्र बालक ऐसा है जिसने जन्म लिया बाद में अब प्रभु का दर्शन लिया पहले। जन्म से पहले ही गर्भ में जिसने प्रभु का दर्शन कर लिया ऐसा बालक केवल परीक्षित है। लेकिन अर्जुन जब कृष्ण के साथ द्वारिका चले गए,
अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंशी मारे गए। अर्जुन रोते रह गए। अपनी लीलाओं को संपन्न करके मेरे गोविंद भी अपने धाम चले गए। अर्जुन रोते हुए आए, उनके चेहरे पर तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, आओ, द्वारका जाने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। कृष्ण को प्राप्त करने के बाद तुम सबको भूल जाते हो। बताओ कैसे हैं हमारे मामा जी, कैसी है हमारी मामी देवकी जी, दाऊ भैया कैसे हैं, मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण अच्छे हैं ना? क्या बात है अर्जुन, क्या बात है अर्जुन, तुम्हें द्वारका गए महीनों बीत गए, तुम्हारा पौत्र बालक परीक्षित समझदार हो गया, तुम हो कि कुछ जवाब ही नहीं देते। तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट कैसे हो? देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर का तेज नष्ट हो जाने के 3 कारण होते हैं। अगम्या स्त्री के संग समागम, गाय का वध यदि गलती से भी हो जाए, जिसके बिना जीवन में एक दिन भी रहना नहीं सीखा, वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए तो उसकी याद में तेज नष्ट हो जाता है। ऐसी कोई गलती तुमसे तो नहीं हो गई, ऐसा कोई अपराध तुमसे तो नहीं हुआ। अर्जुन धड़ाम से चढ़ गए, गिर पड़े और रोकर बोले, भैया जी, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा एन मे पहितम तेजो देव विस्मापम महत। भैया जी, जिन श्री कृष्ण के बिना 1 मिनट भी हमने रहना नहीं सीखा, वही मेरे बंधु, वही मेरे स्वामी, वही मेरे परम गुरुदेव श्री कृष्ण आज हम सब कुछ जिन कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं के सम्मुख हमने द्रौपदी जैसे भर्या को प्राप्त किया, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने दुर्वासा जैसे ऋषि को क्रोध से अपने आप की सुरक्षा को पाया, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से किरात रूप होकर आए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट कर दिया, आज वही मेरे प्राण वल्लभ, वही मेरे प्राण वल्लभ गोविंद हमको छोड़कर चले। जैसे ही माता कुंती ने सुना कि मेरे गोविंद चला गया, ये समाचार सुनते ही धड़ाम से जमीन पर गिर और 1 मिनट में ही उनका प्राण निकल गया। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, राम राम कहते कहते जैसे दशरथ की प्रणांत हो गया, वैसे ही पांडव की माता कुंती को कृष्ण कृष्ण स्मरण किया और 1 मिनट में ही उनका प्राण निकल गया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अरे पागल, अरे पागल, इतने दिनों में तुम आए और आए तो भी अपनी समाचार लेकर, मेरे गोविंद के बिना 1 क्षण भी मैं नहीं रह सकता। पांडवों ने मंत्री जी को बुलाया, श्री कृष्ण के वियोग में बड़े दुखित मन से परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया। छोटा सा बालक उसे राजगद्दी दे दी और बोले, कृष्ण के बिना हम इस भूमि पर नहीं रह सकते। परमात्मा के चिंतन के बगैर हमारा समय निकला नहीं। श्री कृष्ण की सन्निधि हमें बचपन से ही प्राप्त हुई, तो अब गोविंद के बिना हम कैसे जिए? परीक्षित ने कहा, बाबा, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, आप लोग मुझे छोड़कर कहां जाते हैं? पांडव बोले, बेटा, जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना, शरण में शत्रु भी आवे तो उसे क्षमा कर देना, और तीसरी बात कही कि अतिथि का सदा सत्कार करना। ये 3 बातें जिस गृहस्थ के जीवन में है,
उसके जीवन में संकट नहीं आ सकता। चार भाइयों का प्राण बीच में हो गया, द्रौपदी का पतन भी बीच में हुआ। सशरीर केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग पर है। एक मिनट के लिए उन्हें भी नरक दर्शन करना पड़ा। अंत में उन्हें अपने धाम की प्राप्ति। पांडवों ने अपने जीवन में यही अपनाया, श्री कृष्ण के अलावा कुछ स्मरण नहीं। एक में जीवन को निष्ठा से लगाया, जीवन को कृष्णमय बनाया। यही जीवन की सार्थकता है। सबसे बड़ा कोई स्वरूप हो ही नहीं सकता है। बाके बिहारी के चरणों में अनवरण प्रीति बढ़ाओ, बाके बिहारी के चरणों में प्रेम बढ़ाओ। अब परीक्षित जी महाराज ऐसे तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी हैं जिसमें परमात्मा का वास है। मेरे मन में विश्वास है, वो फूल में है, आप में है, मेरे अंदर है, इस माइक में है। इस सारे एक कैमरे में है, हर कण कण में परमात्मा विराजमान है। और यदि मन में विश्वास नहीं है तो वो मंदिर में भी नहीं है। ये बात नितांत सत्य है। श्री परीक्षित बड़भागी हैं। पांडव लोग अपने प्रशासन को करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुआ परीक्षित जी को, वे उनके जीवन को महान बना गए। इसलिए बचपन में ही उनमें दृढ़ता है। जीवन में 3 बातों को आप उतार लीजिए। आज के व्यक्ति में इतनी अशांति क्यों है? हम किसी भी व्यक्ति से मिले, कहते हैं महाराज टेंशन बहुत है। कभी बेटा का बात नहीं सुनता, कभी बेटा बात नहीं सुनता, तो टेंशन रहता है। मैं चाहता कुछ और था और उसने कर दिया कुछ और, टेंशन देता। आप टेंशन मिटाना चाहते हैं तो 3 बातों पर ध्यान रखें। जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, और जो हो रहा है वही प्रभु की इच्छा है। फिर टेंशन किस बात की? इसलिए सत्कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। इस समय को संवारने की बात है। परीक्षित महाराज बड़े प्रतापी हैं। समय व्यतीत हो रहा था। हमारे परीक्षित राजा का विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम है इरावती, और समयानुसार उनके 4 पुत्र हुए। परीक्षित के 4 पुत्र में जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है जनमेजय। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि तांडयेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। बच्चे का 5 वर्ष तक लालन करो, 10 वर्ष तक बच्चे को ताड़ना भी दे सकते हो। लेकिन बालक जब 16 वर्ष का हो जाए, लेकिन बालक जब 16 वर्ष का हो जाए, कंधे की बराबरी का हो जाए, तो पुत्र को पुत्र मत मानो, फिर तो पुत्र को मित्र मानो। पुत्र को जब मित्र मानोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा, और पुत्र की सहायता लो। एक सज्जन ने आकर प्रश्न किया कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, हमारे जमाने में तो ऐसा था वैसा था। तो मैंने कहा कि तुम बच्चों को 25 वर्ष पीछे क्यों ले जा रहे हो?
25 वर्ष आगे की क्यों नहीं सोचते? हमें भी दुराग्रह छोड़कर उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो बात 50 वर्ष पहले लोग टाट फटकार कर कहते थे, उसे बच्चे विनम्रता से स्वीकार लेते थे। पिताजी ने कहा है, वही बात आप आज प्रेम स्नेह से कहें तो भी संभव है। आदरणीय सूत जी कहते हैं कि परीक्षित ने देखा कि मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है, गायों के स्तनों का दुग्ध स्वयं निकलता है, कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता है, चोर डाकू परीक्षित के शासन में होते ही नहीं। ऐसा सुंदर जिसका प्रशासन है। राजा ने सोचा कि मेरा बड़ा पुत्र अब राजकार्य को संभालने लगा, अब मुझे ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। एक संत ने कहा कि आप 24 घंटों को 3 भागों में बांटो, 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ और 8 घंटा भजन करो। तो भगत ने कहा कि 8 घंटे सोने तो ठीक है, कमाने में 8 घंटे तो ठीक है, लेकिन आपने ये जो भजन का 8 घंटा बताया, ये बहुत ज्यादा है। संत ने कहा तो 4 भागों में बांट लो, 6 घंटे सोना, 6 घंटे कमाना और 6 घंटे खेलो और 6 घंटे भजन करो। तो भगत बोला कि आपने सोने में तो 2 घंटे कम कर दिए, पहले कम लगते थे, कमाने के 2 घंटे कम कर दिए। वो 8 ही कम थे, लेकिन खेलना तो ठीक है, जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन ये भजन 6 घंटे मुझसे ज्यादा लगने लगा। उस महात्मा ने कहा कि तुम 21 घंटे कुछ भी करो, तुम अपने जीवन में 21 घंटे कुछ भी करो, लेकिन 3 घंटा ईमानदारी से भगवान के लिए निकालो। 24 घंटे में 3 घंटे जिसने ईमानदारी से भगवान के लिए निकाले, उसको 21 घंटे में कभी संकट नहीं आ सकता, कोई तकलीफ नहीं आ सकती है। लेकिन आजकल तो 3 घंटे तो क्या 3 मिनट भी भगवान के लिए नहीं निकाल पा रहे। मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं तो जूता ऐसे जगह उतारेंगे कि जहां से भगवान भी दिखे और जूता भी दिखे, फिर भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की तरफ मुख है और भगवान की तरफ मुंह करके कह रहे हैं कि तमेव माता स पिता तमेव, और फिर शरीर घुमा कर देख रहे हैं कि जूतवा हमारा है कि नहीं। और फिर बोले कि चपिता तमेव, फिर देख रहे हैं कि जूतवा है कि नहीं है। आप भगवान के दर्शन करने गए हैं कि जूता का दर्शन करने? तो विचार करके देखिए, कैसी भक्ति से परमात्मा मिलते हैं। अब मिलेंगे कभी? ऐसे भक्ति से न परमात्मा कभी मिले हैं न मिलेंगे। तो मेरे कहने का भाव यह है कि परमात्मा का भजन निष्ठा से करो, बनावटी नहीं। कितने लोग तो ऐसे भी हैं ना कि रोडवे पर से गोड़ लाग लेंगे, रोडवे पर से भगवान को गोड़ लाग लेंगे। भगवान के पास जाओगे तब तो भगवान तुम्हारे सम्मुख आएंगे, तुम्हारी समस्या को देखेंगे। तुम तो दूरी बना कर रखे हो, तो भगवान से दूरी बनाओगे तो भगवान भी दूर रहेंगे। भगवान कहते हैं कि एक बार आकर कह दो कि राम जी मैं आपका हूं, मैं प्राणी मात्र को अभय देता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। परीक्षित महाराज ने सोचा कि आधी उम्र निकल गई और आधी उम्र निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया, खजाना को खोला,
खजाने से चमकते हुए सुंदर मुकुट को देखा। बाबा लोगों के समय का मुकुट है, कौतूहल बस पहन लिया। अब पहन कर राजा परीक्षित वन में चले गए। पुत्र अब राजकार्य संभालने लगे हैं, इसलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में निकालते थे। ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि कई बार परीक्षित भेष बदल बदल कर जाते थे, भेष बदलकर संतों के आश्रम जाते थे, क्योंकि ऐसे तो कोई सेवा करने नहीं देगा, झाड़ू निकालने नहीं देगा। कभी ग्वाला बनकर झाड़ू लगाते। भारत के सम्राट हैं राजा परीक्षित। आज उन्होंने उस मुकुट को पहना और सुदूर जंगल में चले गए। जाकर परीक्षित ने एक दृश्य देखा। एक पैर से एक बैल खड़ा है और बैल के सामने गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रुदन करती है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है कि मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये बैल कोई और नहीं है, ये बैल धर्मी ही बैल है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे: सत्य, दान, दया, पवित्रता। इन चारों में ही शांति है। सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेता युग आते आते 3 रह गया। द्वापर में 3 पैर धर्म के गए, सत्य रहा। अब पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझता है। माता, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया या कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो, या मेरे 3 पैर कटे हुए देखकर तुम रो रही हो? तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की थी। अपनी लीलाओं को संपन्न करके प्रभु चले गए। क्या तुम उनकी याद में शायद रो रही हो? पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान, आप स्वयं धर्म हैं, और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर ही करते हैं। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता। यह पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। पास आए और बोले, ये आपके 3 पैर किसने काटे? मैं परीक्षित हूं, पांडव का पौत्र। मैं पांडव का पौत्र परीक्षित हूं। मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कार्य कोई कर नहीं सकता है। किसने दृष्टता की? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। आपके 3 पैर किसने काटे? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल बोला, राजन, किसका नाम ले? यदि हम कर्म कांडियों की बात माने तो कर्म कांडी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, अन्निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। कोई भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता है। जो कुछ भी मिलता है अपने कर्मों से ही मिलता है। बैल रूपी धर्मराज कहता है, यदि कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए। मीमांसा शास्त्र के जानकारों की बात पर विश्वास करें तो कहते हैं कि दुख और सुख
दुख और सुख दोनों का मन की कल्पना है। एयर कंडीशन कमरे में सोने से जो सुख हमें मिलता है, वही सुख एक कुत्ते को गंदी नाली में सोने से मिलता है। बादाम की चिक्की खाने पर जो सुख मिलता है, वो भी वही सुख गाय भैंस को हरी हरी घास खाने में मिलता है। जिससे हमें दुख मान लिया वो दुख है, जिससे सुख मान लिया वो सुख है। ये तो मन की कल्पना है। जितना सुख को बढ़ावा देंगे उतना ही आकांक्षाएं बढ़ती जाएगी। लेकिन जो सुख हमें डनलप के गुदगुदे गद्दे पर सोने से मिलता है, वही सुख किसान की मिट्टी के खेत में ईंट की तकिया बनाकर सोने में प्राप्त होता है। ऐसी मीठी नींद आती है उस किसान को जो आपके उस गद्दे पर नहीं आएगी। यदि वेदांत की बात की जाए, यदि वेदांत की बात पर विश्वास करें, तो वेदांत कहते हैं कि शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यदि ऐसा माना जाए तो शरीर ही तो कटा है, पैर ही तो कटे हैं। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो न कभी जन्म लेता हूं और न कभी मरता हूं। महर्षि परीक्षित कहते हैं, आप ठीक ही कह रहे हैं भगवान, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, मैं प्रयास करूंगा। आपको तकलीफ देने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता। इतना कहकर जैसे ही परीक्षित चले गए, एक विचित्र दृश्य, एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी लंबी भुजा, नंग तलवार लिए, काला काला चेहरा, नंग तलवार लेकर एक पैर पर खड़े हुए बैल के उस पैर को भी काटने का उतारू हो गया। एक काला पुरुष कोई और नहीं, इसी का नाम कलयुग है। इसी का नाम कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि एक भी पैर धर्म का सुरक्षित रहे। कथा में बैठने के बाद यदि ऑफिस की याद आए तो समझो कलयुग गड़बड़ी करता है। कथा में बैठने के बाद यदि याद आवे, मैं तो कथा सुनने आ गई पर बिनड़ी घर में अकेली है, पर बच्चे घर में अकेले हैं, कहीं दाल में नमक ज्यादा ना हो डाल दिए, कहीं साग में मिर्च ज्यादा ना डाल दे। ऐसे विचार आपको कथा में बैठने के बाद आवे तो समझो कलयुग गड़बड़ करता है। और कथा में बैठने के बाद यदि नींद आई तो समझो कलयुग का 100% गड़बड़ी है। वो नहीं चाहता है कि धर्म रहे। परीक्षित महाराज ने कहा, कौन हो तुम? एक पैर से खड़े हुए उस बैल को, इस पैर को भी काट रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? कली ने देखा कि परीक्षित मुझे मारने दौड़ रहे हैं, तुरंत चरणों में गिर गया। नाते गुडा के सयसोधराणाम बद्धाम जलेर्वै भयमास्ति किंचित। तुम मेरी शरण में आ गए। मेरे बाबा लोगों का आदेश था कि शरण में शत्रु भी आवे तो क्षमा कर दे। कली ने राजा के चरणों का स्पर्श किया। यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन तुम कौन हो? आगे की कथा कल होगी। जय श्री कृष्ण। बोलो भागवत भगवान की।